आज की जो स्टोरी है वो एक रियल घटना है। और मैं यहाँ पे उस गांव का नाम नहीं बता रही हूँ, वैसे ये राजस्थान की घटना है, राजस्थान के एक गांव की। उसमें एक मतलब ऐसा मोहल्ला था जहाँ पर लोग आजीविका के लिए, जैसे जूतियां नहीं बनाते गांव में, लोग बाग जूतियां ही पहनते हैं। तो वो जूतियां बनाते थे, और जो वहाँ की जो लेडीजें है ना, वो कपड़ों की सिलाई करने का काम करती थी। जेंट्स लोग जूतियां बनाते थे, लेडीजें कपड़ों की सिलाई का काम करती थी। तो आसपास के जितने भी मोहल्ले थे, जितने भी मतलब गांव में ढाणियां होती है, तो जो ढाणियों की जो लेडीजें थी वो वहीं पे कपड़े सिलाई करवाने के लिए आती थी। वहां पर एक लेडीज थी, मतलब वो सबसे ऐसे रहती थी अलग ही, कि उसका व्यवहार ज्यादा किसी से सही नहीं था, ना ज्यादा वो किसी से बोलचाल करती थी। और उसके बारे में सब लोग ऐसे होता था कि सब लोग उससे बात करना भी ज्यादा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि लोग कहते थे कि इसके मुंह से यदि कोई चीज निकल गई ना, तो वो चीज जरूर उस हमारे साथ, जैसे कोई उसने हमारे बारे में कुछ बोला है तो वो चीज जरूर सच हो जाएगी। तो लोग बाग उससे इतना ही मतलब रखते थे कि वो जैसे मिल गई, उसने कुछ बोल दिया तो हाँ राम राम करके और साइड बचा के निकल जाते थे, ज्यादा उससे बात नहीं करते थे। अब आसपास भी लोगों को ये बात पता थी। तो कुछ जैसे लेडीजें हैं, वो तो जैसे सिलाई करवाने आती थी तो इतना ही वो कि वो बच के निकल जाती थी, या जल्दी से अपना काम करवाया और वहां से चल देती थी। तो पास का ही एक वो थी ढाणी, उसमें क्या एक लड़की, उसका मायका था, तो वो आई हुई थी। तो कपड़े सिलवाने के लिए अपनी मम्मी से बोलती है कि मम्मी मुझे है ना यहीं पे कपड़े सिलवाने हैं, क्योंकि वो कुछ दिन रुकी थी वहां पे। तो उसकी मम्मी बोलती है कि चल ठीक है अपन चलते हैं। तो उसके क्या एक छोटी सी गुड़िया थी, 5 साल की गुड़िया थी। हम्म। तो उसको लेके और वो उस मोहल्ले में चले जाते हैं। अब आते वक्त वो आती है ना, तो एक लेडीज उनको मिल जाती है, तो वो ऐसे ही बात करने लग जाती है। वो तीनों आपस में बात कर रही होती है। इतने में वो जो लेडी जिस जो किसी से मतलब नहीं रखती थी, उससे और लोग भी मतलब नहीं रखते थे ना, वो आ जाती है वहां पे। हम्म। और वो आके वो बातें कर रही है, वो उसको बहुत घूर 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 के उनको देखती है। फिर वो आके और बोलती है तुम्हारी बच्ची तो बहुत प्यारी है, और उसके गाल पे ऐसे हाथ लगाती है। अब जो लड़की थी, उसकी मम्मी है, उसको पता था उसके बारे में। तो वो अपनी जो नवासी है उसको साइड में कर लेती है, और बोलती है कि चलो अब चलो यहाँ से इतना। तो जैसे ही वो जाने लगती है, वो पीछे से जोर जोर से हंसती है, और हंसते हंसते और ये बोलती है कि इसको तो ना कोई उठा के लेके जाएगा। अब जब वो ये बात बोलते हैं ना, तो वो जो लड़की थी उसको बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है मम्मी मैं ना इसको बताती हूँ ये कैसे बोल रही है ऐसे। हम्म। लेकिन उसकी मम्मी उसका हाथ पकड़ के और घर पे उसको ले आती है। फिर वो उसकी मम्मी से कहती है कि आपने कुछ बोलने क्यों नहीं दिया। तो उसकी मम्मी बताती है कि इसके मतलब कोई मुंह नहीं लगता, और वो जो बात बोलती है ना तो वो सच हो जाती है। हम्म। अब उनको थोड़ा, वो लड़की ऐसे सोचती है कि भाई कहीं मेरी बेटी के साथ ऐसा वो नहीं हो जाए। लेकिन वो क्या, रात में उसके रात भर उसके दिमाग में ऐसी बातें चलती है, सुबह वो उस चीज को थोड़ा भूल सा जाती है कि ऐसे हम्म। बोल दिया होगा। सुबह हो जाती है, फिर दोपहर हो जाती है। जैसे शाम होती है, शाम के टाइम पे वो लड़की खेलने के लिए बाहर गई हुई होती है। तो जैसे अंधेरा सा हो जाता है, लेकिन वो घर पे नहीं आती। अब उसको ढूंढते हैं, तो वो आसपास कहीं भी मतलब, और जो बच्चों के पास खेल रही थी सब जगह, हर एक घर में जाके उसको ढूंढ लिया, पर वो बच्ची गायब है, और वो मिल नहीं। अब जब वो नहीं मिली, तो उसकी मम्मी और उसकी नानी, उनका तो रो रो के बुरा हाल। और वो तो रोते रोते बस यही कि हाँ उसने तो ये बात बोल दी थी कि इसको कोई उठा के लेके जाएगा। तो उसको तो कोई उठा के ले गया। अब रात भर पुलिस में भी फोन कर दिया, और मतलब है ना खूब उसको खोजबीन करी, वहां के सारे लोगों ने खूब ढूंढा, खूब वो करा, लेकिन वो लड़की नहीं मिली। सुबह क्या होता है कि गांव में जैसे शौचालय करने के लिए बाहर लोग खुले में जाते हैं। हम्म। तो सुबह जल्दी का टाइम था, 6-7 बजे का। तो कुछ लोग गए हुए थे, तो वहां पे एक जैसे गांठ नहीं बंधी हुई कपड़े की, हम्म। ऐसे गांठ बंधी हुई थी। और उसके आसपास जैसे कुत्ते हैं जो उसको खींच रहे हैं, और उसमें से ना बदबू सी आ रही थी। अब उन लोगों ने देखा तो मतलब ऐसे हुआ कि उसमें से खून निकल रहे हैं। तो ये जब देख के उन्होंने वो कुत्तों को भगाया, और फिर उनको लगा कि ऐसी कोई चीज हो सकती है, तो उनकी खुद की तो इतनी हिम्मत नहीं हुई। तो उनमें से एक ने जाके और जो मोहल्ले में जाके सबको बोल दिया। फिर पुलिस को फोन किया, पुलिस आई। सब लोग इकट्ठा हो गए, इतनी बात सुन के तो सारा मतलब गांव के लोग वहां पे इकट्ठा हो गए। तो जब पुलिस वालों ने उसको खोल के देखा ना, हम्म। तो उसके अंदर क्या था कि वो जो छोटी सी जो बच्ची थी ना, हम्म। उसकी डेड बॉडी थी। और उसके 2 टुकड़े कर रखे थे, उसकी गर्दन अलग और नीचे का धड़ा। और उसके जो यहाँ पे कुछ लगाया हुआ था, जैसे तिलक सा जैसे कर रखा था, पर किस चीज का था वो किसी को समझ में नहीं आया। और उसके यहाँ से बाल भी काटे हुए थे। बस ये चीज थी। अब पूरे गांव में तो मतलब एक तरह की ऐसे सनसनी सी फैल जाती है। और
कुछ दिन तक तो लोग है ना अपने बच्चों को मतलब ऐसे करते हैं कि बच्चों को बाहर भी नहीं निकलने देते हैं। फिर पुलिस से उसकी जो वो लड़की है ना वो बोलती है कि मतलब मेरी बेटी से इसने बोला था, उन्होंने बोला था और उसने किया होगा कुछ। बाद में पुलिस जाके उससे भी बातचीत करती है पर कोई ऐसा सबूत था नहीं कि उसने किया होगा। हम्म। बस उसका तो फिर सब लोगों ने कहा कि ये तो ऐसे ही है, पागलों की तरह कुछ भी बोल देती है, पर जो बोल देती है इत्तेफाक से इसका सच भी हो जाता है। अब ये बात हो गई। ये बात होने के बाद में वहां पर जो वो मोहल्ला था ना, जो, तो उसके पास में ही क्या है, एक बगीची थी। तो उसमें खूब सारे नींबुओं के ऐसे पेड़ थे और उसमें एक पुराना कुआं भी था। और जो कुआं है ना उसमें मतलब पानी भी था। और लेकिन ये है कि वहां पे पानी खींचने करने का काम करते नहीं थे, उसमें पानी था। तो वो जो पानी खींचते हैं ना तो उसके लिए क्या है, एक वो चरखी सी लगी रहती है हम्म। ऐसे करके, और ऐसे वो करके एक चरखी लगी रहती है लड़की लकड़ी के ऊपर वैसे, वो लगी हुई थी उसमें। और उसके अंदर वो बगीचे के अंदर एक शिव जी का मंदिर था। तो जैसे सोमवार होता था ना तो सोमवार के दिन ही वहां पे लेडीजें ज्यादा जाती थी, बाद बाकी ऐसे इतने उस पे जाती नहीं थी। अब क्या कुछ दिनों से ऐसा होने लग गया कि वहां पे जो कोई भी लेडीज जाती थी ना, उनको जैसे वो मंदिर में शिव जी के वहां पे जाती थी तो जो सीढ़ियां होती थी ना, उनके ऊपर कभी खून बिखरा हुआ और कभी मांस की बोटियां ये मिलती थी उनको। और जैसे वो ऊपर चढ़ती थी तो वहां पे सब जगह छींटे 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 जैसे ब्लड के सब जगह छींटे पड़े हुए होते थे। अब ये चीज देख के वहां की लेडीजों ने एक दो बार देखा तो ये भाई कोई जानवर किसी जानवर को लिया होगा, ऐसी चीजें वो करी। पर जब वो जाती थी हर दिन ऐसी चीजें मतलब मिलने लग गई, जैसे जब भी वो सोमवार को जाती वहां वो चीजें मिलने लग गई, तो वो फिर एक चर्चा का विषय बन गया, गांव के सब लोगों के सामने वो चीज हो गई। अब गांव के कुछ लोग हैं उन्होंने कहा कि भाई ये क्या चीज हो रही है, तो इसके लिए हम ऐसे करते हैं कि छुप के और देखते हैं। हम्म। अब क्या रात के टाइम पे भी दिन के टाइम पे भी वहां के कुछ लोगों ने खूब छुप के और खूब कोशिशें कर ली कि मतलब कौन आता है, लेकिन किसी का यही पता नहीं लगा कि कौन आता है। फिर नहीं समझ में आया। तो एक दिन क्या हुआ कि वहां पे एक लेडीज उसी मोहल्ले की थी जो सबसे ज्यादा मतलब उस मंदिर में आती थी। तो वो क्या शाम के टाइम दिया जलाने के लिए डेली शाम के टाइम दिया जलाने आती थी। उस दिन वो क्या थोड़ी लेट हो गई थी, तो वो दिया जलाने के लिए आई। अब वो घर पे जाके और पहुंची नहीं। घर पे नहीं पहुंची तो घर वालों ने जैसे 10 11 12 बजे का टाइम हो गया कि भाई कहाँ गई, अभी तक आई नहीं, अड़ोस पड़ोस में वो ढूंढ लिया नहीं मिली। हम्म। फिर बाद में वो जो औरत थी उसके जो लड़के की लड़की थी उसने बोला कि जो दादी है ना वो तो मंदिर में वो गई पूजा करने के लिए गई थी दिया जलाने के लिए। अब सब लोग उस मोहल्ले के सारे इकट्ठा होके और वहां पे जाके देखते हैं। वो तो वो क्या देखते हैं कि वो जो कुआं था ना उस पे वो लकड़ी की जो वो थी पटली सी, हम्म। उसने उल्टी लटकी हुई है उस पे कुएं में अच्छा। वो लेडीज। और उसने अपने जो पैर हैं उनको बस ऐसे पैर से ऐसे अटका रखा है और उसमें नीचे लटक रही है और लटक के बस ऐसे ऐसे झूल रही है वो पूरा। मतलब जिंदा है? जिंदा है और झूल रही है। अब उसको वो लोग देख के और ऐसे जैसे उसके परिवार वाले हैं वो तो चिल्लाते हैं जोर जोर से, मतलब उनकी हालत खराब हो जाती है, उसको आवाज दे रहे हैं, लेकिन वो ऐसी हो रही है जैसे उसको यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन है क्या है, वो बिल्कुल अनभिज्ञ है उस चीजों से। बाद में वो लोग कर कुछ भी नहीं सकते कि जरा सा भी कुछ किया तो कुएं में गिर सकती है, कुएं में कूद जाए वो, ये चीज करके। बाद में वहाँ के गांव के लोग कहते हैं कि चुपचाप अपन बैठ जाते हैं, बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि भाई चुपचाप बैठ जाते हैं, अब फिर देखते हैं कि ये क्या करती है क्या नहीं करती है। तो उनमें से एक थोड़ा समझदार था एक लड़का, तो वो बोलता है ऐसे बैठने से तो पता नहीं कब तक वो करेगी, हम ऐसे करते हैं कि जाड़ ले आते हैं और जाड़ को बिछा देते हैं हम्म। और उसके बाद में कोशिश करते हैं तो जैसे पकड़ के रखेंगे जाड़ के ऊपर ही गिरेगी तो हम इसको बचा लेंगे। हम्म। और वो इसी तरीके से वो करते हैं और उसके पास जाने की जैसे वो कोशिश करते हैं तो नीचे गिरती है, उसको जाड़ में पकड़ के और साइड में ले आते हैं। तब तक भी उस लेडीज को ये पता नहीं कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया। फिर उसके बाद में वहां पे जब उसको कुछ भी वो नहीं होता, समझ में भी नहीं आता, सबको समझ में आ जाता है कि इसको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम्म। वहां का एक वो था पंडित, उसको बुला के लेके आते हैं। तो वो जब आता है तो वो क्या कुछ ऐसे मतलब पानी वानी उसके ऊपर डालता है, कुछ भभूति वगैरह डालता है। तो धीरे धीरे अपने आप मतलब होश में आ जाती है, फिर सबसे बोलती है कि क्या हो गया और इतनी रात को सब लोग कैसे हैं। तो बोलते हैं, उससे पूछते हैं कि तेरे को क्या हुआ और जो भी बात है वो हमको बता दे। तो कहती है मुझे तो पता नहीं, मैं तो बत्ती करने के लिए आई थी, लेकिन मुझे उसके बाद में पता नहीं मैंने बत्ती करने के बाद में क्या हुआ मेरे साथ वो मुझे नहीं पता। अब रोज रोज जब ऐसी नई नई घटनाएं होने लगी तो गांव के लोगों में तो बस वही, जहाँ भी बैठते बस वही बातें होने लग गई।
अब उस दिन तो वो घटना हो गई, उसके अगले दिन से एक नई और घटना होना शुरू हो गई। क्या हुआ कि मतलब रात को हर एक घर के उसी मोहल्ले में हर एक घर के जो दरवाजा होता था, उस दरवाजे के ऊपर जो खून है ना, उससे हाथ का छापा लगा हुआ मिलता सुबह के टाइम, अच्छा। हर एक घर में। अब ये चीजें देख के गांव वाले और भी ज्यादा मतलब दहशत में आ गए कि भाई ये क्या चीज है। उन्होंने पुलिस में भी कंप्लेंट करी, लेकिन पुलिस में ऐसी कोई चीज थी नहीं, क्या वो करे। 2-4 दिन तक पुलिस मतलब वहाँ मोहल्ले के चारों तरफ वहां पर रहा पहरा, लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। कोई मतलब कोई बात ही हाथ नहीं लगी कि किसने बाद में वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि हम लोग है ना छुप के देखते हैं हम्म। कि भाई कौन करता है, कोई तो करता होगा ऐसे। 2-3 दिन तक उन्होंने ये चीजें करी, लेकिन क्या जब वो इस बात का सब पूरे गांव में पता था कि हम्म। छुप के देखेंगे ऐसे वो करेंगे, हाँ। तो जब उन्होंने छुप के देखा, तो आता नहीं होगा। कोई नहीं आया ना, कोई ऐसी घटना हुई। सब उसके बाद में एक दिन क्या हुआ कि जैसे 2-3 दिन तो उन्होंने वो किया, वो करने के बाद में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। तो उसी गांव का उसी मोहल्ले का एक लड़का था, उसके दिमाग में ये बात थी कि ये लोग जब से सब पूरे गांव में हो जाती है ये बात, तो जो कोई करने वाला होगा, यदि वो कर रहा है तो उसको तो पता होगा, तो वो क्यों आएगा। हम्म। तो वो किसी से नहीं कहता, पर अपने मन ही मन में सोचता है कि मतलब ये नहीं करेंगे ना तो मैं देखूंगा कि कौन है। वो रात को क्या छुप के और अपने घर के बाहर ही, क्योंकि उसको पता था कि हर घर में लगता है वो छापा, तो उसको ये भी पता था कि मेरे घर में भी आएगा कोई भी जो भी करने के लिए। तो वो क्या छुप के और बैठ जाता है। करीब 2 बजे का टाइम होता है, तो एक परछाई सी उसको आती हुई दिखाई देती है। पहले तो वो डर जाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि अकेला बैठा हुआ था, उसने किसी से कहा भी नहीं। पर वो मतलब इतना घबरा जाता है कि वो अपने जो सांस ले रहा था ना, वो उसको अपने सांस लेने की आवाज भी खुद को सुनाई दे रही थी। तो वो सांस भी मतलब धीरे धीरे लेता है कि कहीं जो कोई है तो मैं उसके पकड़ में नहीं आ जाऊं। वो हम्म। बिल्कुल चुपचाप ऐसे बैठ जाता है। वो क्या देखता है कि वो जो लेडीज थी ना, जिसके कहने से मतलब उसकी हाँ। हर एक बात वो हो जाती थी, वो आती है और वो छापा लगा रही। पर वो क्या डर की वजह से इतना घबरा जाता है कि मतलब वो बोल नहीं पाता ना कुछ कर पाता है। हम्म। उसके बाद में वो लेडी चली जाती है। वो जैसे ही जाती है तो वो जा रही होती है और वो धीरे धीरे खड़ा होके और अपने घर में घुस जाता है। अपने घर में घुस के वो अपने घर वालों को जगाता है और अपने घर वालों से बताता है कि वो लेडीज थी और ऐसे अपने छापा लगा के गई। अब वो भी एकदम से मतलब हल्ला नहीं करते हैं, वो ये सोचते हैं कि उसको अपन रंगे हाथ पकड़ते हैं। हम्म। क्योंकि वो कई बार ऐसे क्या कोई बात होती थी ना तो पागल बनने का और वो कर लेती थी कि ये तो पागल है, मतलब वो खुद ही ऐसे कर लेती थी ढोंग कि सबको ये लगता था कि ये तो पागल है। हम्म। तो कोई उसका वैसे भी कुछ नहीं कर पाता था। तो उसके जो घर वाले हैं वो भी साइड के जैसे घरों में जाके सबको ये चीज बताते हैं। वो आवाज नहीं करते बिल्कुल भी, और उसके पीछे पीछे उसका पीछा करते हैं। तो उनका जो मोहल्ला था ना, उसके पीछे की साइड एक शमशान था। हम्म। और पूरे गांव के है ना जो भी जो कोई मर जाता था ना तो वहीं पे लाके जलाते थे। और उस शमशान में एक वो था, जो हनुमान जी है उसका मंदिर था। क्योंकि कोई भी शमशान होता है ना तो उसमें ज्यादातर ऐसे ही रखते हैं कि एक मंदिर जरूर हम्म। होता है। तो उसमें है ना हनुमान जी का मंदिर था। अब वो लेडीज है ना वहां पे चली जाती है, वहां पे जाके और जैसे काफी रात तो वैसे ही हो गई थी, लेकिन वो क्या बैठ के और इंतजार करती रहती है। तो उसी गांव में किसी की मौत हो गई होती है, हम्म। तो वो चिता जल रही है। तो क्या जैसे यंग मौत थी, तो वो रात में आधी सी रात तक तो जैसे वहां वो लोग बैठे हुए थे रखवाली करने के लिए। और जैसे ही वो लोग चले जाते हैं वो उनका वेट करती है। और वो लोग जैसे ही चले जाते हैं, उनके जाने के बाद में वो अपना कुछ वो चिता के पास बैठ जाती है, अपना सामान वो करती है और सामान लेके और फिर अपने कुछ मंत्र वगैरह बोलना शुरू कर देती है। और वो करके वो चिता है, इतने गांव वाले उसको देख रहे हैं कि पहले वो ये देखते हैं कि ये क्या क्या करती है, वो चीजें हमें देखनी है। कोई मतलब कुछ नहीं बोलता, बिल्कुल साइलेंट रहते हैं वो चिता के चारों तरफ चक्कर लगाती है, हाथ में अपना कुछ लेती रहती है और कुछ बोलती जाती है और वो डालती जाती है। इतना वो करके इतने पूरे गांव वाले चारों तरफ से घेरा दे लेते हैं उसके, हम्म। कि ये बच के नहीं चले जाए। चारों तरफ से उसके घेरा दे लेंगे और फिर आके और फिर उसको अचानक से पकड़ लेंगे।
जैसे गांव वाले आते हैं वो वही अपना वो करती है, पागल होने का, हंसेगी, वो चीजें करेगी, लेकिन गांव वालों को समझ में आ गया था कि ये सबको मतलब मूर्ख बना रही थी, पागल का वो रूप धर के कि हाँ ये पागल है। हम्म, बाद में गांव वाले क्या पहले से ही पुलिस में फोन कर देते हैं, इतने में पुलिस की गाड़ी भी आ जाती है वहां पे। पुलिस वाले आते हैं इतने तो गांव की जो लेडीज है उसको अच्छे से मतलब उसकी पिटाई कर लेती है। पुलिस वाले आते हैं, उसको लेके जाते हैं, लेकिन लेके जाने से पहले ही जैसे गांव की लेडी जो उसकी पिटाई करती है ना, तो उसे बोलती है कि बोल पहले तू ये बता कि तू जो कर रही थी वो तू क्यों कर रही थी, और मतलब तूने क्या क्या किया है। इतने में पुलिस वाले भी आ जाते हैं। तब वो रोती है और रोते रोते वो बताती है कि मतलब उसके कोई बच्चा नहीं होता है। हम्म, तो वो उसको किसी ने बताया था कि 9 बच्चों की जो बलि देनी है, और वो बलि के उसको मतलब साधना करनी है, और उन्हीं जो बच्चों के जैसे ये जो यंग जो भी आत्माएं होती हम्म, हैं उसको वो से लेती थी और उनके जैसे कांचे कलवे बना के अपने पास में रखती थी। और उसका वो बोल के हर एक बात जो सच होती थी ना वो यही होता था कि जिसको जो भी से लेता है ना कांचे कलवे जो भी से लेता हाँ है, हाँ उनको वो कांचे कलवे है ना वो सारी चीज बताते हैं। तो वो जैसे कांचे कलवे उसको बताते थे, वो उनसे बात करते रहते हैं जैसे हम हैं, हमको दिखाई नहीं देंगे पर उसको वो दिखाई देते रहते थे। तो वो चीज कहते थे। फिर उससे पूछते हैं कि वो लड़की के बारे में तुमने बोला था, तो वो लड़की की मौत कैसे हुई, तो वो बोलती है कि वो लड़की को मैं ही उठा के लेके आई थी, हम्म, और मैंने उसका शमशान में उसकी क्रियाएं करी थी, और क्रिया करने के बाद में मैंने उसकी बलि दी थी, और बलि देने के बाद में मैंने ही उसको वहां पे डाला था। तो उसके बाद में फिर पुलिस वाले हैं उसको पकड़ के ले जाते हैं।